हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसआईआर के फॉर्म में आ रहे इश्यूज के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे जो कॉमन इशू जो लोग फेस कर रहे हैं वो है नेम मिसमैच इन एसआईआर फॉर्म। क्योंकि अब जो या तो उनका वोटर कार्ड जो पुराना था उसके लिस्ट में उनका नाम है और अभी के जो आईडी प्रूफ चल रहे हैं उसमें उनके नाम में मिसमैच है और वो फॉर्म भरने में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ये है कि उनके आधार में कुछ है नाम, वोटर कार्ड में कुछ है और जो फादर नेम है उसमें नाम कुछ अलग चल रहा है, या फादर के खुद के नाम में प्रॉब्लम है ना। ये यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन और लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा किया हुआ है। अब इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो किसी को नहीं पता, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो मैं आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। साथ में उसके इसको समझने से पहले एक चीज आपको बता देता हूँ कि एक और अहम सवाल आ रहा है लोगों की तरफ से कि एसआईआर फॉर्म तो फिल करना है, लेकिन जो हमारे फादर हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका किसी का नाम भी एसआईआर फॉर्म का जो वोटर लिस्ट जो पहले वाला उसमें हमारा किसी का नाम शो ही नहीं हो रहा। तो इस केस में क्या हम एसआईआर फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं? तो इसका जवाब के साथ साथ आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। पहली चीज ध्यान से समझिए, कई बार यह होता है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का नाम है या फिर हमारे फादर का नेम है वो नेम हमारे डॉक्यूमेंट्स में चल ही नहीं रहा, या उसमें कोई मिसमैच है, गलत है। अब उनको तो भाई वो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ना फादर का रिलेशन प्रूफ करने के लिए, जो पुराने वोटर लिस्ट में जो नेम दिख रहा है वो सेम नेम हमारे आईडी में फादर नेम में जो सेक्शन होता है उसमें होना चाहिए, तब जाकर वैलिड कंसिडर होगा। अब उसमें नाम ही नहीं है तो, या फिर एक चीज है कि अब हाँ जो लिस्ट है उसमें फादर ग्रैंडफादर का नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस केस में क्या करें? क्या हमारा एसआईआर फॉर्म नहीं भरा जाएगा? क्या हमारी जो वोटर लिस्ट की सूची बन रही है उसमें नाम अब नहीं आएगा? तो ऐसा डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले चीज को ध्यान से समझिए, जिनका भी नाम उनके फादर का खुद का या ग्रैंड पेरेंट का नाम नहीं है उनके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी हुई है कि आपने क्या करना है, 2 आईडी प्रूफ सबमिट करने हैं। जो एसआईआर का फॉर्म है ना उसका ऊपर वाला सेक्शन में आप अपनी डिटेल्स को फिल करोगे, नीचे वाला जो एग्जिस्टिंग का जो लिस्ट है उसमें जो नाम की डिटेल डालनी है वो नहीं है, उसको आपने ब्लैंक छोड़ना है। साथ में अपने 2 आईडी प्रूफ लगाने हैं। अभी आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड ये नहीं चलेगा। यहाँ पे 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो जारी की गई है, जो कि यहाँ पे मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा। इन डॉक्यूमेंट वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इनमें से किन्हीं 2 डॉक्यूमेंट को आपने फर्निश करना है। जो सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट है वो बर्थ सर्टिफिकेट आप कर सकते हो, या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट भी जो बहुत ही इजीली मतलब इजीली आपके पास होंगे ही, है ना। चाहे रेजिडेंस का सर्टिफिकेट है, चाहे कोई भी है गवर्नमेंट का इशू किया हुआ कोई भी सर्टिफिकेट है ना, वो सब आप इसमें लगा करके फॉर्म को जमा करवाइए। जो आपका अभी एसआईआर है, जो आपका वोटर लिस्ट बना उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है कि अगर पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम नहीं है एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट में तो भाई हमारा नाम कट जाएगा, हमारा नाम छट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उनके लिए जिनका बिल्कुल ही डिफरेंट है उनके लिए यही कंसिडर किया जाएगा कि उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम नहीं है, तो वो भी सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब यहाँ बात आ रही है कि अब नेम में मिसमैच चल रहा है या फिर एसआईआर फॉर्म फिल करना है, हमारे खुद के नेम में मिसमैच चल रहा है, आधार कार्ड में नेम कुछ अलग है, वोटर कार्ड में कुछ अलग है, तो हम कौन सा नाम डालें? या फिर जो फादर के नेम की बात करें तो वोटर कार्ड में जो मेरे फादर का नाम चल रहा है या फिर आधार कार्ड में जो मेरे फादर का नाम चल रहा है वो उनके डॉक्यूमेंट में कुछ अलग चल रहा है ना। इस केस में 2 तरह के सॉल्यूशन है। देखिए, एक तो ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में जो फादर नेम चल रहा है और आपके फादर लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, तो इस केस में एक गैजेट नोटिफिकेशन बनवा करके आप उनके नाम में सुधार करवा दीजिए। यानी कि जैसा नेम आपके डॉक्यूमेंट में फादर का चल रहा है उनका वैसा उनकी आईडी में करवा दीजिए, क्योंकि उनकी आईडी में खुद के नाम में करेक्शन बड़ा इजीली हो जाएगा जब वो नेम चेंज का गैजेट बनवा लेंगे। अब क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में अपने फादर नेम को करेक्ट करवाना ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये भी होगा तो गैजेट नोटिफिकेशन से पब्लिक नोटिस का गैजेट बनता है। लेकिन इसके लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको कम से कम 2 आईडी प्रूफ ऐसे दिखाने पड़ेंगे जिसमें आपका फादर का नेम सही है, जो आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपको अपने फादर के नाम में सुधार करवाना है, उस केस में आपके फादर को 2 ऐसे आईडी प्रूफ दिखाने पड़ेंगे जिसमें उनका एग्जिस्टिंग नेम है, यानी कि जो कि ऑलरेडी उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे, तो उनका नाम चेंज करके ऐसा रख दो जो कि आपके डॉक्यूमेंट में फादर का नेम है। इससे आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद में एक चीज ये है कि लाइक राशन कार्ड में कुछ अलग है, मार्कशीट में कुछ अलग है, वोटर कार्ड में कुछ अलग है ना, आधार वाला नेम सही है, बाकियों का है, हमें सुधार करवाना है। इसके लिए वे गैजेट नोटिफिकेशन निकलवा लीजिए। एलियस वाला मैटर बनता है जिसमें अगर 2 या 3 नाम चल रहे हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल एक मेरा नाम सुरेश चल रहा है, एक नाम मेरा मुकेश चल रहा है, एक नाम मेरा राकेश चल रहा है, लीगली आप सिर्फ एक ही नाम रख सकते हो। इसका गैजेट कैसे बनता है? आई सुरेश एलियस मुकेश एलियस रमेश हैव माई चेंज्ड
हैव चेंज्ड माय नेम टू फाइनल नेम, मेरे को सुरेश ही रखना है, तो मैंने सुरेश करके इसका गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लिया। अब इससे क्या होगा कि जिस डॉक्यूमेंट में जो भी गलत है, ये सेम गैजेट तीनों डॉक्यूमेंट का जो नाम है अलग अलग, क्योंकि हमने एलियस लगा करके तीनों नाम का डेक्लेरेशन उस गैजेट नोटिफिकेशन में दे दिया। अब चाहे हम डॉक्यूमेंट में अपडेट करवाएं या ना करवाएं, सिर्फ वो डेक्लेरेशन जो गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करता है, जो दिल्ली से होता है, उसको साथ में लगाने से भी आपका काम चल जाएगा। इस तरीके से जो नेम मिसमैच की प्रॉब्लम है एसआईआर में, इसको आप सुधार करवा सकते हो। और ये जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, इनको फॉलो करके आप ये परमानेंट सॉल्यूशन आप अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार करवा सकते हो। अगर आप गैजेट बनवा लेते हो नेम चेंज का या करेक्शन का या फादर नेम करेक्शन का, तो उस केस में उस गैजेट नोटिफिकेशन की मदद से जो भी आपके आईडी प्रूफ्स है, लाइक पैन कार्ड, वोटर कार्ड, उन सब में आप अपना फादर नेम सही करवा सकते हो, या फिर खुद का नाम भी करेक्ट करवा सकते हो, या फादर के खुद के नेम में करेक्शन करवा सकते हो। ठीक, एक चीज और यहां पे बता देता हूं, हालांकि मैंने जो लास्ट वीडियो में ये चीज ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है कि आधार के नए अपडेट के बाद जो फादर नेम का सेक्शन उसको हटा दिया गया है। तो अगर सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि आधार में जो फादर नेम है वो मैच नहीं हो रहा है आपके वोटर कार्ड या अन्य दूसरे दस्तावेजों से, डॉक्यूमेंट्स, जिसकी वजह से आपको एसआईआर फॉर्म को भरने में दिक्कत आ रही है, उस केस में आपने सिंपली क्या करना है, आधार को आप अपडेट करवाइए, आधार सेंटर में जाइए, उनको बोलिए मेरे को एड्रेस अपडेट करना है, कुछ भी लैंडमार्क वगैरह ऐड कीजिए। अब जैसे ही आपका एड्रेस अपडेट होकर के आएगा, कुछ भी अपडेट करवा लो आधार में, जब भी आप उसका नया प्रिंट निकालोगे या नया ई आधार डाउनलोड करोगे ओटीपी डाल करके, तो जो नया आधार आपका आएगा उसमें से आपका फादर नेम का सेक्शन हटा हुआ मिलेगा, यानी फादर नेम दिखेगा ही नहीं, केयर ऑफ भी नहीं दिखेगा, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, कुछ भी नहीं दिखने वाला। उस सेक्शन को अब हटा दिया गया है, यानी आधार अब फादर नेम का कोई प्रूफ रहेगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम तो सिर्फ उसको हटाने से आपकी सॉल्व हो जाने वाली है। बाकियों के लिए मैंने आपको बताया पब्लिक नोटिस से गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने का प्रोसेस क्या है, जो दिल्ली से बनता है वही बनवाना है आपको। सिंपल है, लाइक 3 स्टेप का सिंपल प्रोसेस है, जो कि एग्जिस्टिंग वीडियोस में आपने देख रखी होगी। एक एफिडेविट बनेगा नेम चेंज का या फिर नेम करेक्शन का एज पर योर केस, फिर एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे, गैजेट की फाइल बना करके दिल्ली गैजेट ऑफिस में या तो खुद से जमा करवाएंगे या कोरियर से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से वहां पे भेजेंगे। भेजने के बाद 4 से 5 हफ्ते में गैजेट आ जाता है। अगर खुद से जाते हैं, अगर स्पीड पोस्ट करते हैं, तो तकरीबन 2 से 3 महीने में गैजेट आता है। तो ये आपके पे ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अभी एसआईआर का फॉर्म चल रहा है और जिन स्टेट में एसआईआर नहीं शुरू हुआ है ना, तो आप पहले ही इन सब चीजों को सुधार करवा लो भाई, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट चरण स्टार्ट होगा, क्योंकि पूरे इंडिया में होना है, ये ऐसा नहीं कि अभी 12 स्टेट्स में चल रहा है तो आपके में बारी नहीं आएगी, आपकी भी टर्न आने वाली। तो डॉक्यूमेंट्स में पहले से सुधार करके रखोगे, तो जब फॉर्म फिल करना का तब आपको इतना भटकना नहीं पड़ेगा, इतनी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अभी जहां पे भी डॉक्यूमेंट करेक्शन कहीं भी सेंटर में, चलो बड़ी बड़ी लाइंस देखने को मिल रही लोगों की, तो इस सबसे अच्छा है कि आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखो, और जैसे ही गैजेट बन जाएगा उसको यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार करवा लो। राइट, तो इस तरीके से एसआईआर फॉर्म में आने वाली प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिल जाएगा, अगर जो भी मैंने आप स्टेप्स बताए हैं उसको आपने अच्छे से फॉलो कर लिया। अब कुछ यहाँ पे कॉमन सवाल है कि एसआईआर फॉर्म को कैसे भरना है। देखिए बहुत सिंपल है, आप घर तक खुद बीएलओ जो है आपका फॉर्म पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इवन उनका नंबर दिया रहता है, फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आती है उनको कॉल करके पूछ सकते हो। और एसआईआर फॉर्म कैसे फिल करना है या जो कॉमन क्वेश्चंस, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, आप कमेंट करना, आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लोगे, आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे फॉर्म कैसे फिल करना है। और जो नेम मिसमैच वाली प्रॉब्लम चल रही थी वो इस वीडियो को देखकर खत्म हो जाएगी डेफिनेटली। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बड़े काम की रही होगी। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।